अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी साबूदाने की कलर वाली खीर कह लें, कस्टर्ड कह लें, लेकिन बहुत लजीज, बहुत मज़े का मीठा बनता है। बिल्कुल चिल ठंडा करके अपनी गर्मियों में और दावतों में, ईद के त्योहारों पे आप ये दावत में बना सकते हैं। चलिए बनाना शुरू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 किलो दूध ले लिया था और 2 कप ही मैंने इसमें चीनी डाल दी है। जैसे दूध में उबाल आया और चीनी को हल करेंगे, इसको खूब अच्छा सा पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर कस्टर्ड तैयार करना है। मैंने यहाँ पर वनीला कस्टर्ड ले लिया था और यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैंने हाफ़ कप पानी के अंदर डालें और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसको हल करेंगे। इसकी थिकनेस को चेक करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 4 टेबल स्पून मैं और ले लूँगी यहाँ पर, लेकिन इसकी थिकनेस अभी बहुत पतली है, बिल्कुल हल्की जैसे आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून मैंने और घोल लिया था। अगर आपके पास वनीला ना हो तो आप यहाँ पर 8 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लें और 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस डाल देना है आपने, तो वनीला कस्टर्ड बन जाएगा। चमचा चलाते हुए इसे ठंडा कर लें बिल्कुल, ताकि ऊपर इसकी मलाई ना जमे। यहाँ पर अब हम काम करेंगे साबूदाना कलर वाले बनाने के लिए। यहाँ पर 2 गिलास मैंने पानी ले लिया था और हाफ़ कप यहाँ पर जो है मैं साबूदाना ले लूँगी। सबसे पहले पानी को हम तैयार करेंगे। देखें हाफ़ कप है और यहाँ पर फूड कलर मैंने ले लिया था रेड कलर का। तो पानी के अंदर हम डाल के इसको पानी को उबाल देंगे। उसके बाद हमने साबूदाना डालना है। आपने ठंडे पानी में नहीं डालना, जब उबाल आ जाए तब आपने साबूदाना डालना है। और इसके बाद ये फूड कॉकटेल है मेरे पास, ये तकरीबन 500 ग्राम से ज़्यादा है। आप चाहें तो फ्रेश फ्रूट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जब ठंडा हो जाए तब आप इसमें फ्रेश फ्रूट डालें। अब यहाँ देखिए पानी में जैसे ही उबाल आया तो मैंने यहाँ पर हाफ़ कप साबूदाना डाल दिया था। इसको तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट दाना इसका नहीं हो जाता, तब तक आपने पकाना है। उसके बाद आपने छन्नी में इसको फ़ौरन निकाल लेना है इस तरह, और ऊपर जो है आपने ठंडा चिल पानी डाल देना ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए और ये खिला खिला सा दाना बने। यहाँ पर अब हमने दूसरा कलर तैयार करना है। यहाँ भी मैंने 2 गिलास पानी ले लिया था और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हरा कलर डाल दिया था। और रंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी कलर आप ले सकते हैं, 2-3 कलर के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 कलर के साथ बना रही हूँ साबूदाने की। और यकीन इतनी स्वीट डिश ये बेहतरीन बनती है। आप अपनी ईद के त्यौहार की दावतों में बनाएं और यकीन इतना चिल ठंडा जितना करके खाएंगे ना, इतनी ही इसमें लज्जत और जायका आता है। देखें कैसा खिला खिला सा मोतियों की तरह दाना है ये हमारा, और बिल्कुल बेहतरीन रेसिपी है। यकीन बेहतरीन मीठा है। ये बहुत कम आपने देखा होगा दावतों में, त्योहारों में कि इस तरह के मीठे होते हैं। ये बिल्कुल यूनिक और बेहतरीन है ये। तो इस तरह कलरफुल बनाएं और बहुत अच्छा लगता है ये, जायके में खाने में भी इतने ही मज़ेदार है। तो यहाँ पर कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया था और यहाँ पर मैंने दोनों साबूदाने डाल दिए थे। और फ्रूट कॉकटेल जो है उसका भी मैंने सारा पानी निकाल के इसके अंदर सारे जो इसके फ्रूट थे वो मैंने यहाँ पर डाल दिए थे। तो आपने भी चिल ठंडा करके कस्टर्ड को तब आपने फ्रेश फ्रूट डालना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया था बेहतरीन तैयार। तो यकीनन आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की शॉर्टकट रेसिपी जल्दी बनने वाली, घर की चीज़ों से बनने वाली आपको मिल सके। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।